नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं बासुपट्टी तक। आज हम पंचायत चुनाव का शुरुआत कर रहे हैं और पंचायत चुनाव यात्रा के दौरान हमारे साथ बासुपट्टी पश्चिमी के मुखिया पति राकेश शाह जी है। आइए हम इनसे बासुपट्टी पश्चिमी के जन समस्या एवं चुनावी मुद्दों को लेकर बातचीत करते हैं। आप इस बार पहली बार पंचायत चुनाव, आपको बासुपट्टी तक में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार चंदन जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं जो बासुपट्टी पंचायत चुनाव यात्रा की शुरुआत में आपने मुझे प्राथमिकता दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस बार बासुपट्टी पश्चिमी से मुखिया पद के लिए पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे मन बना है चुनाव में आने का? ऐसा क्या है चंदन जी कि बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव लड़ते हैं, सबका उद्देश्य अपना अपना होता है, लेकिन सबका मुख्य रूप से उद्देश्य होता है जो चुनाव में लड़े, मुखिया बने, सरकारी फंड आएगा, करोड़ों का फंड आएगा, उसमें इतना कमीशन होगा, उतना कमीशन होगा, ये होगा, वो होगा। इसी को फोकस में रख करके लगभग सभी प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। चर्चा परिचर्चा के दौरान कुछ लोगों की मंडली बैठी हुई थी, वही चर्चा हो रहा था, तो मैंने इस बात का बड़ा विरोध किया कि ये ठीक नहीं है, कोई निष्पक्ष भाव से नहीं आता है। वही वातावरण कुछ इस प्रकार का बना जो कुछ लोग चुनौती देंगे, सब ऐसे ही कहता है, लेकिन कोई आगे नहीं आता, आप ही क्यों नहीं आते? तो मैंने उस चुनौती को स्वीकार किया और तय किया कि इस बार मुखिया के चुनाव में हम भी रहेंगे। लेकिन चूँकि यह महिला सीट है, इसलिए मैंने अपनी पत्नी को खड़ा करने का फैसला किया है, श्रीमती विभा देवी। पंचायत में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर देखा जा रहा है, चाहे जल नल योजना हो, आवास योजना हो, शौचालय योजना हो, सारी योजना में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर दिख रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भ्रष्टाचार पर अंकुश अभी तक इसलिए नहीं लगता है क्योंकि जो अंकुश लगाने वाले लोग हैं वो खुद ही भ्रष्ट हैं, इसलिए और चूँकि वो स्वयं भ्रष्ट है इसलिए वो दूसरे को नहीं रोक सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि साफ़ सुथरी और ईमानदार छवि के लोग चुन करके आएँ, ताकि जो है सो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल सके और कानूनी रूप से उसको रोकने का प्रयत्न करें, तभी रुक सकता है। पंचायत में आप घर घर जाकर घूम भी रहे हैं, तो आपको ऐसा कौन सा समस्या लग रहा है जिस पर काम होना चाहिए मुख्य रूप से? ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको मैंने नोट करके रखा है। इस विषय में विस्तार से आगे के इंटरव्यू में हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। जिस गांव में भी जाते हैं, जिस मोहल्ले में जाते हैं, वही समस्याओं का अंबार है। एक आध होता तो आपको अभी बताते हैं। इस पर विस्तृत रूप से मैं चर्चा करूंगा और चुनाव के दौरान जहां जहां भी मैं जाता हूं, जिस भी पंचायत में, जिस गांव में जाता हूं, वहां की समस्याओं को देखता हूं और उसे नोट करता हूं। मैं जब उस गांव में दूसरी बार जाऊंगा तो उन सारी समस्याओं को विस्तार से रखूंगा और इनके समाधान का क्या तौर तरीका होना चाहिए, अपना ये विजन भी रखूँगा। पंचायत में इस बार आ रहे पंचायत चुनाव में, तो जीत जाते हैं आप पंचायत चुनाव में, तो युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए क्या क्या व्यवस्था की जाएगी? जो कौन कौन सी योजना पंचायत में उतारा जाएगा जिससे गरीबों की समस्या दूर हो सके? देखिए चंदन जी, योजनाएं जो भी है वो तो सरकार पहले ही से बना करके भेजती है। मुखिया यहाँ बैठ करके योजना नहीं बनाता है, केवल उसको ईमानदारी से लागू करने की आवश्यकता है, जो नहीं हो पाता है। सरकार सारा सिस्टम बनाकर भेजती है जिससे अच्छे ढंग से हो, जैसे नल जल है या और भी बहुत सारी योजना है, तो वो सरकार के शेड्यूल के हिसाब से नहीं चलता है। यहाँ लोग भ्रष्टाचार के कारण जो है सो ख़राब क्वालिटी का पाइप हो या मसाला हो यूज करते हैं, और जो लोग इनका विरोध करने वाले करना चाहिए, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, चूँकि वो लोग भी उसी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसलिए इसके लिए तो मैंने पहले भी बताया है कि जब तक ईमानदार नेतृत्व नहीं आएगा तब तक इस पर लगाम नहीं लग सकता है। हम तो पहली बार उतरे हैं, लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर हम जीतेंगे तो इन सारे भ्रष्टाचारों पर लगाम लगाएंगे। और आजकल जो है सो पैसे वाले का बोलबाला हो गया है, धनबली का, जो बुझता है जो हम पैसा लगा कर कुछ भी कर लेंगे। इस मानसिकता पर भी विराम लगाना है। और कुछ बाहुबली लोग हैं जो चाहते हैं कि अपने बाहुबल के दम पर हम कुछ कर लेंगे, तो बाहुबलियों पर भी लगाम लगाना मेरी पहली प्राथमिकता है। भ्रष्टाचार तभी दूर होगा जब ईमानदार प्रत्याशी होगा, ईमानदार मुखिया होगा,
इसके लिए जनता की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो भी अच्छे प्रत्याशी का चयन करे। पंचायत चुनाव यात्रा के दौरान आज हम आपके पास पहुँचे हुए हैं। आप हमसे बात करने के लिए आपको धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और आप लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि अच्छे कैंडिडेट का ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार करें। हम तो यही कहेंगे आपको। आज हम पंचायत चुनाव यात्रा के दौरान बासोपट्टी पश्चिमी के मुखिया पति श्री राकेश शाह जी से बात किए हैं और आगे भी यदि बासोपट्टी प्रखंड से जुड़ी हुई समस्या से आगे भी पंचायत चुनाव यात्रा के दौरान हम लोगों से रूबरू होंगे। आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। धन्यवाद।